Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if E naught of Ni2 plus 2Ni and E naught of Au3 plus 2Au respectively are minus 0.25 volt and 1.5 volt, EMF of the cell is. एंड हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है बच्चों यहाँ पे। तो हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए ई सेल का वैल्यू क्या आएगा, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से, एंड हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन है एन से Ni2 प्लस गया एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, Au3 प्लस से Au में गया बच्चों। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट साइड होता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है एनोड को, एंड यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। एंड सॉल्ट ब्रिज के जो राइट साइड होते हैं बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है कैथोड को, एंड यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन होता है। ओके, सो आइए बच्चों देखिए इसका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा। एट एनोड यहाँ पे जो रिएक्शन होगा बच्चों, हमारा निकेल है, ये कहाँ जा रहा है Ni2 प्लस में, एंड दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। एंड एट कैथोड जो Au3 प्लस है, ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा एंड ये जाएगा बच्चों Au में। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करूँ बच्चों, तो इस इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इस इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बैलेंस। एंड जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे बच्चों, तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा 3 × Ni, तो 3 Ni आ जाएगा यहाँ। एंड 2 × Au3 प्लस, तो ये आ जाएगा 2Au3 प्लस। यहाँ पे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3Ni2 प्लस प्लस में 2Au। तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन आ गया, सेल रिएक्शन। एंड अब हमें क्या करना है बच्चों, ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेना है, स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एंड कैथोड हमारा कौन सा है, Au। इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है बच्चों, है ना। Ni का और Au का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Au का दे रखा है 1.5 माइनस निकेल का हमें दे रखा है बच्चों माइनस 0.25 वोल्ट। सो 1.5 माइनस माइनस प्लस 0.25 वोल्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 1.75 वोल्ट। एंड अप्लाइंग द नस्ट इक्वेशन, सो ई सेल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो ई सेल जो आएगा हमारा, ई नॉट ऑफ सेल आ गया बच्चों 1.75 वोल्ट माइनस 0.059 बाई एन, टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बच्चों यहाँ पे 6 हुआ है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास निकेल है Ni2 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों Ni2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और इसकी पावर में स्टोइकोमेट्रिक नंबर डेट इज 3 बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास Au है, तो Au की पावर 3 प्लस एंड Au3 प्लस की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो ई सेल जो आएगा हमारा बच्चों, ये आ जाएगा 1.75 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 6 लॉग। अब यहाँ पे जो हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है बच्चों, वो निकेल का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है Ni2 प्लस का, ये 1 मोलर दे रखा है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Au3 प्लस, ये भी हमें कितना दे रखा है, 1 मोलर दे रखा है। सो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, तो ये लॉग 1 ही आ जाएगा। एंड लॉग 1 क्या होता है बच्चों, लॉग 1 होता है 0। लॉग 1 क्या होता है, 0, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाई 0.059 इंटू डिवाइडेड बाई 6। तो ये जो पूरा टर्म है बच्चों, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0।
यानी कि जो ई सेल आएगा हमारा फाइनली वो किसके इक्वल आएगा, 1.75 के इक्वल आएगा। ई सेल जो आएगा बच्चों ये आ जाएगा 1.75 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा फाइनली आंसर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों ऑप्शन चेक करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 1.75 वोल्ट। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.